हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एनिमे स्क्वाड। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एनिमे वर्ल्ड ट्रिगर को। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमे है जहां आपको एक्शन, स्ट्रेटेजी और साईफाई का बहुत ही कमाल का मिक्सचर देखने को मिलेगा। इस एनिमे के 3 सीजन आ चुके हैं और यहाँ हमें लगभग 100 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। अब बिना किसी देरी के यार इस रिव्यू को शुरू करते हैं। अब अगर बात करें तो वर्ल्ड ट्रिगर की दुनिया में हमें ये देखने को मिला है कि कुछ एलियंस जिनको सीरीज में नेबर्स बोला गया है वो अर्थ पर आकर ह्यूमंस पर अटैक करते हैं और ह्यूमंस से उनके ट्रायॉन्स लेते हैं। अब ट्रायॉन्स यार एक टाइप के ऐसे एनर्जी सोर्स होते हैं जो ह्यूमंस के पास होते हैं और इसी वजह से जो नेबर्स होते हैं वो ह्यूमंस को किडनैप भी कर लेते हैं और अपनी दुनिया में लेकर जाते हैं ताकि वो उनके ट्रायॉन्स का यूज कर सकें। अब इसी से लड़ने के लिए एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसका नाम होता है बॉर्डर और ये एलियंस अटैक या बोले नेबर्स के अटैक से दुनिया को बचाती है। अब आगे बात करें तो सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है ओसामू मिकुमो जो कि अपने दोस्त यूमा क्यूगा और चिका आमाटोरी के साथ मिलकर यार बॉर्डर को ज्वाइन करता है। अब बात करें तो जो हमारा यूमा है वो एक नेबर है। अब इन तीनों को मिलकर हमारी इस दुनिया को नेबर से तो बचाना ही है लेकिन इसके अलावा भी इनके अपने कुछ मिशंस हैं जिनको इनको पूरा करना है। अब देखो यार ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तो मैंने ऊपर से बताया लेकिन जब आप स्टोरी के अंदर घुसते हो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है। इसके अलावा अगर बात करूं एक्शन की तो वो भी बहुत कमाल का है। इसमें हमें एलियंस के साथ फाइट करते हुए तो हमारे बॉर्डर के लोग दिखते ही हैं लेकिन इसके अलावा भी ये अपनी इंटरनल फाइट्स वगैरह करते हैं जिससे यार ये बॉर्डर में रैंकिंग वगैरह देते हैं तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और वहाँ पर भी एक्शन बहुत ही कमाल का है। अब एक्शन की बात हुई है तो यार इसका एनिमेशन भी बहुत अच्छा है लेकिन अगर बात करें तो ये ज़्यादातर फोकस अपने एक्शन और अपने एनिमेशन में नहीं बल्कि अपनी स्ट्रैटेजीज पर करता है क्योंकि फाइट्स के दौरान जो ये स्ट्रैटेजीज वगैरह यूज़ करते हैं वो यार बहुत कमाल की हैं। इसके अलावा अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो मतलब जितने मेन कैरेक्टर्स हैं उन पे तो फोकस किया ही गया है लेकिन जो साइड कैरेक्टर्स हैं यार उनको भी अच्छा स्क्रीन टाइम वगैरह मिला है और उनके बारे में भी चीज़ें हमें पता चलती हैं। इसके अलावा मैंने जैसा बताया कि ये शो साईफाई है तो यहाँ पर वो चीज़ में भी फोकस किया गया और दिखाया गया है कि किस तरह जो बॉर्डर है वो यार एलियन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है और वो भी दूसरे नेबर प्लैनेट्स वगैरह पर अटैक करना चाहता है और वहाँ से जो अपने किडनैप हुए हैं लोग उनको वापस लेकर आना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर अभी तो नहीं दिखाई गई हैं लेकिन इस पर भी फोकस किया गया है कि वो इस चीज़ पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ तो मुझे थोड़ी सी ब्लैक क्लोवर वाली वाइब्स भी यहाँ पर आई क्योंकि यहाँ पर भी यार अपनी टीम को तुम्हें रैंकिंग दिलानी होती है, तुम अपनी टीम के साथ लड़ते हो तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा जैसे हर एनिमे में एक कूल कैरेक्टर होता है तो यहाँ पर भी हैं ऐसे कूल कैरेक्टर्स और इसके अलावा यार बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी पावर्स देखकर भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ अलग अलग पावर्स तो हैं ही और वो किस तरह से उनका यूज़ करते हैं वो देखकर भी मज़ा आता है। और इसके अलावा कुछ मिस्टीरियस चीज़ें भी यहाँ पर हैं जैसे कि बॉर्डर कैसे काम करता है, उसके पीछे कैसे लोग हैं, वो चीज़ें तो मिस्ट्रीज़ हैं ही लेकिन इसके अलावा ब्लैक ट्रिगर वगैरह और नेबर्स वगैरह तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मिस्टीरियस हैं यहाँ पर जो देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक एक्शन, एडवेंचर, साईफाई, स्ट्रेटेजी इससे भरपूर एक एनिमे देखना चाहते हो तो आपको वर्ल्ड ट्रिगर एनिमे को एक बार ट्राई करना चाहिए। आई होप यू गाइज विल लाइक इट। और अब आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज़ कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।